नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग के लिए न्यूज़ है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल यूपीपीसीएस द्वारा आरओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो यही कही गई है कि अगर आप लोगों का OTR नहीं है तो OTR कर लें। बिना OTR के यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आप लोग जाइए वेबसाइट पर और OTR कर दीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों ने पहले OTR कर दिया था, OTR नंबर मिल गया है, उनको दोबारा से OTR नहीं करना है। ओके, तो ये हो गई कुछ न्यूज़। और अब आज बात करते हैं करंट अफेयर्स की। आज है 10 अक्टूबर। आज देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स आपको डेली प्रोवाइड कराया जाता है, ये आरओ, यूपीपीसीएस, UPSSC, PET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो अगर आप किसी भी राज्य से हों, कोई भी परीक्षा दे रहे हों, तो करंट अफेयर्स डेली पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ में क्लासेस और अन्य जितनी भी जरूरी चीज़ें होती हैं आपकी परीक्षा से संबंधित, वो सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए, बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान का जन्म कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि 9 अक्टूबर 1945 यानी कि 9 अक्टूबर 1945 को उस्ताद अमजद अली खान का जन्म हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सरोद अली खान का जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इन्होंने 12 साल की उम्र में एकल प्रस्तुति दी थी। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में सरोद घर की स्थापना की थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पूछ सकता है कि जो है इन्होंने कहाँ पर जो है सरोद घर की स्थापना की थी, तो ग्वालियर में की थी, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में एकल प्रस्तुति दी थी, मैंने आपको बता ही दिया। ग्वालियर में सरोद घर की स्थापना की संस्थापक थे इसके, पता ही होगा। पद्मश्री इनको मिला था 1975 में, पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1991 में, और पद्म विभूषण मिला था इनको 2001 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। जन्म जैसा आपको मैंने बताया है कि जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक संयुक्त अभ्यास यानी कि HADR 2023 चक्रवात 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? 9 से 11 अक्टूबर के मध्य में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि यह अभ्यास 2016 से, कब से, ये भी पूछ सकता है कि कब से चल रहा है, तो सन 2016 से चल रहा है। यह अभ्यास 2016 से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, ये तीनों सेनाओं का सम्मिलित जो है रूप है ये, द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यानी कि पहले एक बार में भारतीय सेना करेगी, दूसरी बार में नौसेना, फिर तीसरी बार में वायुसेना करेगी, ऐसा करके। ठीक, सेकंड पॉइंट है कि अभ्यास का अंतिम संस्करण IAF द्वारा आगरा में आयोजित किया गया था लास्ट टाइम। अभ्यास 2023 का जो संस्करण है वो 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें भारतीय स्वीडन नवाचार दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो है अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत स्वीडन संबंधों पर आधारित है। ठीक, और इससे जो है कई चीज़ें जो है भारत को लाभकारी सिद्ध होती हैं, न सिर्फ भारत को बल्कि स्वीडन और भारत दोनों को ही आपस में संबंध बनाने में भी जो है काफ़ी जो है जो दिक्कतें थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, और भारत स्वीडन का जो संबंध है वो बहुत व्यापारिक स्तर पर भी और अन्य स्तरों पर भी बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वें कृषि विज्ञान सम्मेलन की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो मेज़बानी कर रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है 16वें कृषि विज्ञान सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा पहली बार कोच्चि में आयोजित कृषि विज्ञान सम्मेलन की मेज़बानी केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा की जा रही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस में कृषि एवं समाज पर इसके प्रभाव से संबंधित 10 विषयों पर क्या होगी? चर्चा होगी, तो महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वायुसेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भारतीय वायुसेना का इस बार का 91वां यानी कि 91वां स्थापना दिवस है।
इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, थीम अक्सर पूछ लेता है। तो थीम है IAF, सीमाओं से परे वायु शक्ति। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ये पॉइंट। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है इसमें यह है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कुल कितने नए जिलों की स्थापना की गई? अभी वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जो है 3 नए ज़िले बनाए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 नए ज़िले अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से ज़िले हैं आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 3 नए जिलों की स्थापना की गई है। ये जिले कौन कौन से हैं? नंबर 1 मालपुरा, दूसरा सुजानगढ़ और तीसरा कुचामन सिटी। ध्यान रखिएगा, यही परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 तक मफीजा। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 2023 तक वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो अब जो है कुल 53 जिले हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के लोग अगर करंट अफेयर्स देखते होंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत इजी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन और अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जो होता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? इसको रोकने का उपाय किसमें किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14, या बी अनुच्छेद 15, या फिर सी अनुच्छेद 16, या फिर अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन। आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है, जरूर बताइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आपको गूगल भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेता है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हमने पूछा था कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो मिलती रहे और डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ से मॉर्निंग में अपडेट होता रहता है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, बहुत जल्दी आप सभी लोग सक्सेस हो जाइए। चलिए, गुड लक।